कश्मीर का मसला दुनिया के सबसे पुराने डिस्प्यूट्स में से एक है और कई डेकेड्स गुजरने के बावजूद भी आलमी बिरादरी इसको रिजॉल्व करने में नाकाम रही है। अब होता ये रहा है कि कश्मीर के ऊपर यानी इसका मसले को हल करना तो दूर की बात है, इंडिया के अंदर राजनीति ज़रूर इसके ऊपर खेली जाती रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि आर्टिकल 370 रिमूव किया गया था कश्मीर के ऊपर से, जो कि इसको स्पेशल स्टेटस देता था। मोदी ने इसको रिमूव किया और रिमूव करने के बाद बड़ा छाती चौड़ी करके उन्होंने क्लेम किया कि जी मैं तो मसला ही हल कर दिया है, अब तो कुछ भी नहीं होगा। कश्मीरी खुश हैं, इंडियंस खुश हैं, सारे खुश हैं, अब तो कुछ भी नहीं होगा कश्मीर के अंदर, हम कंट्रोल कर लिया सारा कुछ। लेकिन तब से लेके अब तक कश्मीर में जो वायलेंस है वो मज़ीद बढ़ी है, कम नहीं हुई, मज़ीद बढ़ी है कश्मीर में। और मीडिया चूँकि ब्लैकआउट है वहाँ पे, तो ख़बरें वहाँ से कम आ रही होती हैं बाहर, लेकिन जब भी कोई बड़ा वाक़या होता है तो वो ज़रूर मीडिया के अंदर आ जाता है। ऐसा ही एक वाक़या 2 दिन पहले वेडनेसडे को पेश आया। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका इस्लामाबाद, वहाँ पर 4 इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं और ऑफिसर्स वो मारे गए हैं और एक पुलिस वाला वहाँ पर मारा गया है। 5 कुल मिला के लोग एक इनकाउंटर में मारे गए हैं, जो कि मुजाहिदीन ने क्लेम किया हुआ है। वहाँ पर फाल्कन ग्रुप है कोई, द रेजिस्टेंस फ्रंट का, इन्होंने क्लेम किया है कि हमने ये बदला लिया है, बेसिकली हमारा एक बंदा इन्होंने मारा था तो हमने भी मारा है इनको। आउटलुक इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि अनंतनाग इनकाउंटर किल्स 4 आर्मी एंड पुलिस पर्सनल एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट एरप्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, ये अनंतनाग वही इस्लामाबाद है, इसको लोकल्स इस्लामाबाद बोलते हैं, लेकिन इंडियन मीडिया इसको पुराने नाम अनंतनाग के नाम से इसको रिपोर्ट कर रहा होता है। On Wednesday, Colonel Manpreet Singh, Major Ashish and DSP Humayun Bhatt died in the line of duty during the encounter to neutralize the militants in Anantnag. The identity of the 4th soldier who died today has not yet been revealed. ये कोई हाई टारगेट बंदा था गालिबन, जिसकी आइडेंटिटी नहीं बताई जा रही, लेकिन 5 बंदे जो है, 4 फौजी हैं और एक पुलिस वाला है, वो मारे गए इसके अंदर। अच्छा, ये जो बात इन्होंने की ना कि एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट एरप्ट हुए, ये ऐसे ही प्रोटेस्ट हैं जैसे 15 अगस्त को श्रीनगर के लाल चौक में बीजेपी के गुंडे जाकर और ज़बरदस्ती है उन्हें हज़ारों पुलिस वालों और फौजियों के प्रोटेक्शन में जाके वहाँ पर इंडिया का झंडा फड़काते हैं और कहते हैं देखें पहले यहाँ पर झंडा नहीं फड़काया जाता था, अब देखें कैसे झंडा फड़क रहा है, भारत माता का तिरंगा फड़क रहा है वहाँ पे। लेकिन असल में वो जो लोग फड़काने वाले होते हैं झंडा, वो खुद भी सरकारी मुलाजमीन होते हैं, जिनकी ये ड्यूटी लगाई गई होती है कि आप जाइए वहाँ पर तालियां बजाइए, झंडा फड़काइए, और हज़ारों की तादाद में पुलिस उनको दी जाती है। अब इस तरह तो खैर आप किसी भी इलाके के अंदर जाकर जंगज़दा इलाके में हज़ारों की तादाद में बंदा लेकर जाएं, झंडा फड़काएं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात तब होती है जब लोकल्स आपको सपोर्ट करें, और लोकल्स जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जेल में एक तरह से रह रहे हैं वहाँ पर, तो वो किसी किस्म की सपोर्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम नहीं देते। अच्छा, आज मैं क्यों बात कर रहा हूँ इसकी, वेडनेसडे को हुआ है ना ये वाक़या, आज मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि आज फ्राइडे है, आज तीसरा दिन है और ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये अभी तक बंद नहीं हुई। वहाँ पर एज़ यूजुअल मार कुटाई जारी है, इस्लामाबाद के अंदर मार कुटाई वहाँ पर एज़ यूजुअल जारी है। फ्राइडे वाले दिन अभी तक जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो अभी तक वहाँ पर धमाकों की और गोलियों की और इन चीज़ों की आवाज़ें आ रही हैं। द मिंट इंडिया का न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया है आज थोड़ी देर पहले कि अनंतनाग कोकरनाग forest operation sees fresh firing and explosions. Gunfire and explosions echoed through the Gadol forest in Kokarnag, located in South Kashmir's Anantnag district. As the anti-terrorism operation entered its 3rd day on Friday, tragically 2 army officers and the deputy superintendent of police (DSP) from Jammu and Kashmir Police lost their lives in an attack by लश्कर-ए-तैयबा militants on Wednesday. तो ये जो कार्रवाई है ये अभी तक जारी है, तीसरा रोज़ है और भारी तादाद में वहाँ पर डिप्लॉयमेंट्स की गई हैं, लेकिन कामयाबी अभी तक इनको हासिल नहीं हुई। पाकिस्तान ने पहले से ही कहा हुआ है कि हमें पता है ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, वी वॉन्ट बी सरप्राइज्ड अगर ये ऐसा करते हैं, पहले से उन्होंने कहा हुआ है। अनादुल एजेंसी रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान says it won't be surprised if India blames it for recent killings in Kashmir. Foreign Ministry spokeswoman comments on Indian claims that 2 army officers, 1 policeman killed in Himalayan region on Wednesday. तो पाकिस्तान को पता है कि मोदी सरकार है तो वो अपनी नाकामियों का मलबा हमेशा पाकिस्तान के ऊपर डालते हैं, अब भी डालेंगे। पूछना तो मोदी से ये चाहिए कि उसने जो इतना बड़ा झूठ बोला पब्लिक के साथ कि जब मैं ये आर्टिकल 370 रिमूव कर दूंगा ना तो सब सही हो जाएगा कश्मीर में, तो किधर सब सही हुआ है।
पहले के मुकाबले में वायलेंस बढ़ गई है, पहले के मुकाबले में मारकुटाई बढ़ गई है, पहले के मुकाबले में ज़्यादा अटैक्स होना शुरू हो गए। तो किधर हालात ठीक हुए? तो इन्होंने ये किया क्यों? मतलब जब इनको पता था कि ऐसा करने से चाइना के साथ टाइज ख़राब होंगे, पाकिस्तान के साथ टाइज ख़राब होंगे, मुल्क के अंदर आर्मी के ऊपर हमले बढ़ जाएंगे, तो इन्होंने किया क्यों भाई? ये आखिर में इसका बेनिफिट मिला क्या है? अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ख़तरा ये है कि ये जो वाक़यात पेश आए हैं ना, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि इलेक्शंस करीब हैं, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि कोई ड्रामा किया जाए बीजेपी की जानिब से। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप कोई इंसिडेंट होता हुआ देखें पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर के पास, क्योंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मोदी का। पहले भी बीजेपी सरकार कश्मीर के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवा के या झूठे सच्चे जो भी वहाँ पर कार्रवाइयाँ होती हैं, उनको बेस बना के ड्रामे इलेक्शन के जो है वो करते रहे हैं। उड़ी में हमने देखा था एक फेक किस्म का स्ट्राइक हुआ था उड़ी के अंदर, और वो इनसाइडर जॉब थी, क्योंकि सिक्योरिटी लैब्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा थे और मिलिटेंट्स को अंदर घुसाया गया था जानबूझ के ये कार्रवाई करने के लिए। और उसके बाद यूपी के इलेक्शंस के लिए कैंपेन बिल्ड की थी सर्जिकल स्ट्राइक का नाम बोल के। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग उन्होंने की थी पाकिस्तान की तरफ, और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग को इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का नाम देके एक बिल्ड की कैंपेन और जीत गए यूपी का इलेक्शन उसमें। इसी तरह बालाकोट में हुआ था कि 14 फरवरी को 2019 को 14 फरवरी को एक वाक़या पेश आता है, और ये भी इनसाइडर जॉब थी, क्योंकि कोई नाका नहीं था, कोई चेक पोस्ट नहीं थी। एक बारूद से भरी हुई गाड़ी जो थी उसको फुल अथॉरिटी दे दी गई थी कि वो सारे सिग्नल, सारे जो चेक पोस्ट, सारे नाके, वहाँ से वो बिना चेक हुए क्रॉस होके और लंबा डिस्टेंस, कई किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय करके कई चेक पोस्ट जो हैं वो क्रॉस करके, फौजी चेक पोस्ट, हाँ, और जाके टकराई फौजियों की वैन के साथ, और उसमें बहुत सारे फौजी जो मारे गए, और उसके बाद अभिनंदन वाला वाक़या पेश आया था जिसके बारे में आप जानते हैं। तो यहाँ भी मुमकिन है कि इस तरह का सीन आपको होता हुआ नज़र आए कि कोई क्रॉस बॉर्डर फायरिंग या इस तरह का कोई वाक़या पेश आ जाए और उसको फिर गोदी मीडिया के ज़रिए प्रमोट करवाया जाए कि हमने बदला लिया है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि इलेक्शन का समय चल रहा है, इलेक्शन का माहौल बनाना है, तो ये हो सकता है कि इसको बेस बना के कोई झूठा मोटा वाक़या जो है वो बीजेपी सरकार करा दे।